नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे गांधी जी के शांति संदेश अहिंसा परमो धर्म की। गांधी जी को पूरे विश्व में अहिंसा और शांति का संदेश देने के लिए जाना जाता है। हम उन्हें राष्ट्रपिता भी कहते हैं। आपको गांधी जी का प्रसिद्ध अहिंसावादी सिद्धांत याद होगा। अहिंसा परमो धर्म अर्थात अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। निसंदेह अहिंसा परमो धर्म है, इसमें कोई शक नहीं, कोई संशय नहीं, यह सत्य है। अहिंसा की सारी संसार को जरूरत, लेकिन ये आधा सत्य, अर्ध सत्य है। और इस अर्ध सत्य के साथ मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। महात्मा गांधी ने ये श्लोक जहां से लिया था, लगता है आगे की पंक्ति की उन्होंने जरूरत ही नहीं समझी। गांधी जी इसी आधे श्लोक से संतुष्ट थे और आगे वाली पंक्ति बोली ही नहीं, जरूरत ही नहीं समझी। इस श्लोक की दूसरी पंक्ति है, धर्म हिंसा तथैव च, अर्थात धर्म रक्षक हिंसा भी उसी प्रकार श्रेष्ठ है। मैं फिर कहता हूं, अहिंसा परम धर्म रहा है और हमेशा रहेगा, लेकिन आज जरूरत है इस मंत्र को फिर से एक नए सिरे से समझने की तथा सीखने की। जब बात धर्म की रक्षा की हो तो वहां अहिंसा के साथ हिंसा का साथ होना भी स्वाभाविक है। और इतना तो सरल समझना कि किस तरह एक विचारधारा भारत के धार्मिक सौंदर्य को खत्म करने पर उतारू है। इस आधे श्लोक ने हिंदुओं को कायर बना दिया, कमजोर बना दिया, डरपोक बना दिया। यही वजह कि लोग अपने घरों में बंद हो गए और एक समुदाय विशेष इसका गलत मतलब निकाल रहा है और उसका उपयोग कर रहा है हमें लाचार करने के लिए, और बोलने लगे हैं कि बचोगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं, बाहर निकलना बंद हो जाएगा। लेकिन कब तक चलेगा, कब तक चलेगा? लेकिन अब आज़ादी के 70 साल के बाद भी अब लोगों के विचारों में बदलाव आने लगा है और समय की मांग है कि इस श्लोक को पूरी तरह संतुलित करें, क्योंकि असंतुलन के साथ हम इस संसार में जी नहीं सकते, हमें कोई जीने ही नहीं देगा। लोग कहने लगे हैं गांधी जी के सिद्धांतों में एक दिखावा था, एक छल था, एक तरफा था। यह सही नहीं है, हाँ, लेकिन यह जरूर सच है कि यह सिद्धांत आधा सच था। आपको पूरा सच जानना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, नहीं तो राजनीति के ठेकेदार को आपको ऐसे ही अंधेरे में रखेंगे जिस तरह पिछले 70 साल में उन्होंने रखा है। महाभारत का यह श्लोक पूरा इस तरह है, अहिंसा परमो धर्म है, धर्म हिंसा तथैव च। इसे महाभारत के वन पर्व से लिया गया है। इसका मतलब है अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है और धर्म रक्षा हिंसा भी उसी प्रकार श्रेष्ठ है। हालांकि मैं यह नहीं कहता कि हथियार उठाना चाहिए, लेकिन मानव जाति और धर्म के बचाव के लिए, रक्षा के लिए हथियार उठाने की जरूरत पड़ती है। ऐसा ही हमारे शास्त्र कहते हैं, हमारे ग्रंथ कहते हैं। क्या आपने कभी ऐसा देखा है हमारे कोई भी भगवान बिना शस्त्र के हों? नहीं, कभी नहीं। हम सभी ने देखा कि हमारे भगवान हमेशा शस्त्र आशीर्वाद की मुद्रा में होते हैं। आपने कभी ऐसा सोचा क्यों? उसके पीछे उनका क्या मकसद है, वो क्या बताना चाहते हैं? उसके पीछे जो सच छुपा हुआ वो ये है कि निर्दोष को क्षमा करना और पापी को दंड देना। इस श्लोक के अनुसार अहिंसा ही मनुष्य का परम धर्म है। पर जब धर्म पर आंच आए तो उस धर्म की रक्षा करने के लिए की गई हिंसा उससे भी बड़ा धर्म है। यानी हमें हमेशा अहिंसा का मार्ग अपनाना चाहिए, लेकिन अगर हमारे धर्म के ऊपर, राष्ट्र के ऊपर कोई आंच आए तो हमें अहिंसा का मार्ग त्याग कर हिंसा का रास्ता अपनाना पड़ेगा। यह एक हमारी मजबूरी है। दुर्भाग्यवंश इस श्लोक को कुछ राजनीतिक स्वार्थों के लिए पूरा न बताकर भारतवासियों के साथ छल किया गया, धोखा किया गया। दोस्तों, जरा सोचो, महाभारत के श्लोक को अधूरा क्यों पढ़ाया जाता है? वह कौन लोग थे जिन्होंने इस श्लोक को अधूरा पढ़ाया? उनके पीछे इनका क्या मकसद था? गांधी जी सभाओं में यही आधा श्लोक बोलते थे, मैं नहीं जानता क्यों। शायद इसलिए कि कहीं हिंदुओं का धार्मिक खून उबल न पड़े। इसमें कोई संशय नहीं, कोई शक नहीं कि अहिंसा बहुत ही स्वीकार्य, महान सोच है, परंतु उसी के साथ सनातनी हिंदुओं को अपने धर्म की रक्षा के आड़े आने वाली हर बाधा को समाप्त करने के लिए उठा गया कदम भी आवश्यक है। ये भविष्य में हमारे सनातन धर्म को रखने के लिए इसकी जरूरत है और हमेशा रहेगी। शायद इसलिए भारत में हमारी हिंदू विरोधी सरकारें, धर्मनिरपेक्ष सरकारें भी हिंदुओं को आधा ही श्लोक बताने की शौकीन है। कारण, ताकि हिंदुओं का शोषण हो जारी रख सके, अपने किसी पॉलिटिकल एजेंडा को कायम रखने के लिए, या कुछ और ही कारण हो, मैं नहीं जानता। समय के चलते आने वाले वक्त में इसका बाकी पर्दा भी उठ जाएगा। लेकिन यह भी सच है
गांधी जी ने 1920 में दक्षिण अफ्रीका में एक वकील कार्यक्रम सम्मेलन के दौरान एक सवाल में स्वीकार किया, जब कायरता और हिंसा के बीच केवल एक विकल्प होता है तो मैं हिंसा को चुनूंगा। मेरी अहिंसा खतरे को दूर भगाने और प्रियजनों को असुरक्षित छोड़ने की बात स्वीकार नहीं करते। इससे तो यही स्पष्ट होता है कि हमारा समाज सोया हुआ था, क्योंकि गांधी जी के स्वीकार के बाद भी वह केवल आधा ही श्लोक बोलते थे। इसमें गलती हमारे समाज की है, जिन्होंने धर्म ज्ञान को केवल हिंदुओं के एक विशेष समुदाय तक सीमित रखा और हिंदू वर्गों को पंचांग पढ़ना भी नहीं जानते थे, आज भी नहीं जानते। अगर हम हिंदू शिक्षा की बात करें तो धर्म शिक्षा की बात करें तो इसका लिए कौन दोषी है, यह मेरी समझ से बाहर है। अगर किसी मुस्लिम, क्रिश्चियन और अन्य वर्ग विशेष को अपने धर्म की शिक्षा देने के लिए संस्थाएं हैं, तो हिंदू धर्म के लिए कोई संस्था क्यों नहीं है? ऐसी कोई पाठशाला क्यों नहीं, स्कूल कोई नहीं है, कोई ऐसा महाविद्यालय का है जहाँ पर रामायण, महाभारत, भगवत गीता या फिर हमारे पुराणों, वेदों और फिर धर्म इतिहास की शिक्षा दी जाती है? अब समय आ गया है समाज को जागने का। यह तभी संभव है जब समाज सरकार पर जोर लगाए, क्योंकि सरकारों के पास तो बहुत सारा काम है, लेकिन उन्हें वही नजर आता है जिस पे समाज का दबाव होता है। यह कहना गलत है कि यह काम सरकार करेगी, यह काम मुख्यमंत्री करेगा, यह काम प्रधानमंत्री करेगा। ये सभी अपने संविधान की सीमा में और भी काम कर रहे हैं जो कि जरूरी है, लेकिन हमारे समाज को भी जागने की जरूरत है और यह समाज का कर्तव्य भी है। जरूरत है गांव में गुरुकुल की स्थापना करने की, धर्मशास्त्र की शिक्षा देने की। अब यह आवश्यक हो गया, अन्यथा हम सनातनियों का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भो मा ते संगोऽस्त्वविकर्मणि। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।